देखना तो पड़ेगा ही। आप क्या चाह रहे हैं कि ऑडियंस अपने घरों से निकल कर बोले कि नहीं अब हमको ये नहीं देखना कुछ और? ये तो एज़ अ मेकर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको अलग-अलग विषय की फ़िल्में दें। क्योंकि एक विषय अगर चल रहा है बहुत, इसका मतलब थोड़ी कि रौंद दो उनको, कम से कम 1000 फ़िल्म दे दो उसी विषय पे। आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो ऑडियंस रिएक्ट करेगी। हम ऑडियंस के रिएक्शन का वेट क्यों कर रहे हैं? कि जब तक ऑडियंस बिल्कुल मतलब रिजेक्ट ना कर दे तब तक हम दिखाते रहेंगे उनको ये फ़िल्में। नो डाउट उन फ़िल्मों को भी मैं ऐसे नकार नहीं सकता। उन फ़िल्मों की वजह से हमारे एक दर्शक बने हैं और दर्शकों ने तवज्जो दिया सिनेमा को, ऑडियंस को अच्छी लगी तभी हमने बनाई है, नो डाउट। लेकिन अगर ऑडियंस उन फ़िल्मों को पसंद कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी फ़िल्मों को, दूसरे विषय की फ़िल्मों को नकार देगी। वो फ़िल्म भी तो आपने ट्रायल के रूप में ही आज़माई थी ना, सास-बहू वाली फ़िल्में। आपने 1-2 फ़िल्में भे उनके सामने रखी, ऑडियंस ने पसंद किया, आप बनाते गए। तो ट्राई करिए दूसरे सब्जेक्ट भी, ऑडियंस पसंद करेगी। जी, जी। तो अब ऐसे में जब अजीत मिश्रा जी आए हैं एज ए प्रोड्यूसर, अलग सब्जेक्ट पे अलग-अलग डायरेक्टर को लेकर के फ़िल्में बनाना शुरू किए हैं। बैक टू बैक 10 फ़िल्में बन रही हैं। एक फ़िल्म काली धुन कंप्लीट हुई, हाँ, दूसरी मुझे भी चल ये रही है। सच में बड़ी सुखद आश्चर्य है कि ये कोई चैनल से पूरी अप्रूव्ड फ़िल्में नहीं हैं। ये फ़िल्में बन रही हैं, बाज़ार के लिए बन रही हैं, सिनेमा के लिए बन रही हैं, हमारी ऑडियंस के लिए बन रही है, वरना कोई प्रोड्यूसर, कोई निर्माता साहस नहीं कर पाता है बिना चैनल के अप्रूवल के कोई फ़िल्म बनाने का। ये साहस है अजीत मिश्रा जी का, और इस साहस को मैं सैल्यूट करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ़ कहा है, वो बना रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से चौथी फ़िल्म बन रही है उनकी, मुन्ना जी? 2.5 साल मेहनत किया है हमने। चौथी फ़िल्म है ना? अजीत जी को तैयार करने में 2.5 साल हमने लगा दिया है। क्या बात! ये कौन से नंबर की फ़िल्म है? ये सेकंड जा रही है। ये बन कौन-सी रही है? थर्ड? नहीं, ये सेकंड। सेकंड बन रही है। तो 2 ये फ़िल्मों का फ़िल्म मुहूर्त हो चुका है। 2 फ़िल्मों का मुहूर्त हो चुका, बैक टू बैक बन रही है। और मुझे लगता है ये हमारे भोजपुरी के लिए ऐसे निर्माताओं की ज़रूरत है। मुन्ना जी ने बताया 2.5 साल कन्विंस किया उन्होंने सिनेमा बनाने के लिए। तो ये क्रेडिट मुन्ना जी को भी जाता है। तो अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये। हुँ। तो अभी कह सकते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में एक नया बदलाव दिशा और दशा बदलने वाली है, क्योंकि जहाँ पे टीवी तक सीमित थी ऑडियंस, लोगों की भी सिनेमा खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब सिनेमा या थिएटर और मल्टीप्लेक्स को ध्यान में लेके फ़िल्में बनने रही है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा ही है। भोजपुरी में अगर ऑडियंस हॉल में फ़िल्में लगें या डिजिटली भी हम अगर बूम करते हैं, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। तो वैसे हम ऐसे लोगों का ये प्रयास है जी, कि दर्शक थिएटर तक खींच करके आएँ। आएँगे, आएँगे डेफ़िनेटली। तो कहीं हाँ, न कहीं एक इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में उस आशा की किरण, ऊर्जा बिल्कुल, उत्साह। बिल्कुल ऊर्जा तो आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। 10 फ़िल्में जिसमें 2 बन गई, तीसरी बन रही, चौथी की प्लानिंग, 5वीं की कहानी पे काम हो रहा है। तो ये सिर्फ़ लफ़ाज़ी नहीं है, ये धरातल पे काम हो रहा है, और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एक निर्माता ऐसा आया हमारी इंडस्ट्री में, जिसने 10 फ़िल्में अनाउंस की विदाउट अप्रूवल। वरना लोग पूछते हैं भैया पहले अप्रूवल ले लाओ, अरे चैनल दी तब बनावल जाई ना। नहीं, ये सक्षम है खुद बना के फ़िल्म को रिलीज़ करने के लिए, और वो काम इन्होंने किया। इस बात के लिए सच में उनको सराहा जाना चाहिए। अच्छा, इनकी फिल्मों में जो है बॉलीवुड के कलाकार भी आ रहे हैं, जैसे काली दुल्हन में मंत्री जी के रोल में, सांसद के रोल में जो है, जो दृश्यम फिल्म में गायतोंडे इंस्पेक्टर ग्रुप फेमस है, उनको लेके आए थे। क्या बात है! और इस फिल्म में आपके साथ शाहबाज़ खान शाहबाज जी जी हैं। हैं। अगली फिल्म में उनका कोई हिंदी का कलाकार जरूर एक रहेगा, चाहे वो निगेटिव बहुत बने। अच्छी बात है कि ये जी, जो कोलैबोरेशन है अजीत हिंदी मिश्रा जी। और भोजपुरी का जो कर रहे हैं, ये ऑडियंस के लिए अच्छा है, उनको एक वैरायटी देखने को मिलेगी। जी। शाहबाज़ भाई को बहुत देखा हमने फ़िल्मों में, टीवी सीरियल्स में। भोजपुरी में भी उन्होंने कई फ़िल्में की हैं, इसमें भी उनका आना सुखद है। और कमलेश सावंत जो गायतोंडे ग्रुप में है, पहली बार भोजपुरी में एंट्री की है, वेरी गुड। मैं अजीत तो जी उस लेके उनका आए। फ़ैन हूँ, बहुत कमाल रोल किया उन्होंने उस फ़िल्म में। दृश्यम में डराते हैं वो, मुझे लगा वो रियल पुलिस वाले हैं। ये अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहेगा? मैं अपने फैंस और अपने ऑडियंस को, अपने जनता जनार्दन को यही कहूँगा, आपके चैनल्स के माध्यम से, कि फ़िल्में देखें, डिजिटल में देखें, टीवी पे देखें, बेहतर होगा पर्दे पे आके देखें। जैसे अभी एक फ़िल्म हमारी मातृदेवो भव, बहुत लोगों ने देखी, क्योंकि वो फ़िल्म महिलाओं के लिए फ्री कर दी गई थी, और बम्पर चली फ़िल्म, 6 महीने तक चलाई गई है। इस बात की खबर मीडिया को नहीं है, ना मीडिया ने इस बात को प्रचारित किया। मैं कह रहा हूँ, मातृदेवो भव, आम्रपाली जी थी, मैं भी था उसमें, और महेंद्र चाटर्जी की फ़िल्म थी। बहुत बड़ी हिट रही फ़िल्म, बहुत लोगों ने देखा उसको, फ़िल्में देखी।
सिनेमा करते हैं, फिल्मों में, लेकिन रंगमंच को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी भोपाल में। तो ये फिल्मों से साथ-साथ जो है, ये कैसे रंगमंच की तरफ भी आप कैसे समय दे पाते नहीं, हैं? रंगमंच तो मेरा पहला प्यार है। रंगमंच से ही सिनेमा में आया हूँ और एक बहुत साफ बोल दूँ कि अगर रंगमंच में पैसे अच्छे मिलते, तो मैं फ़िल्मों में कभी नहीं आता। मैं रंगमंच ही करता पूरी ज़िंदगी। सिनेमा मेरी मजबूरी थी कि वो पारिश्रमिक उतना नहीं देता है। धन धनोपार्जन के लिए रंगमंच नहीं है। रंगमंच तो एक सेवा है, एक मन का नशा है, जुनून है, पैशन है। और मैं वापस लौटा हूँ अपना ग्रुप बना के, कलापथिक ग्रुप बनाया मैंने। वो ग्रुप चल रहा है और रही बात कि आप कैसे मैनेज करते हैं, तो सर आप चाहें तो सब मैनेज कर सकते हैं। आपकी चाह के ऊपर है। अब अगर आप चाह लें, आप सब कर सकते हैं, बशर्ते कि पहले आप चाहें।